अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिलाकर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ। और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। आपके खाने को दे मन चाहा स्वाद और आपके दिल का रखे पूरा ख्याल। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल दिल्ली एवं हीरो मोटरकॉर्प के तत्वावधान में आज होटल शिवम इन में 120 महिला प्रशिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन शहर की मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम को नीफा इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आगरा में स्थित कौशल प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से संचालित किया जाएगा। प्रोग्राम में ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रशिक्षण के उपरांत महिला प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कंपनियों में जॉब प्रदान की जाएगी। प्रोग्राम के दौरान प्रशिक्षकों ने आकर्षण प्रोग्राम एवं नाट्य आदि के माध्यम से अपनी कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया। उद्घाटन प्रोग्राम में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी, प्रोजेक्ट हेड अरुण, हीरो मोटरकॉर्प से शोभा एवं नीफा से वाइस प्रेसिडेंट प्रतिम एवं टीम द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई एवं महिला प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन किया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए नीफा संस्थान को आगरा के अतिरिक्त राज, समन एवं गोधरा में प्रति केंद्र 120 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु अनुबंधित किया गया है। देखिए, पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसमें विभिन्न कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिया है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी जिलों में अनेकों कार्यक्रम, जो युवाओं के बीच में, व्यापारियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, अनेकों प्रबुद्धजन के बीच में कार्यक्रम हो रहा है। यह राष्ट्र हित में जरूरी है और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है, सबको आकर के समर्थन करना चाहिए। इसके लागू होते ही भारत की विकास दर GDP 1.5% से अधिक बढ़ जाएगी और फिर भारत कई सालों तक लगातार विश्व की तीसरी सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था रहने वाला है। अभी भी 3 साल से है और 0.5% हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार इसके माध्यम से हम करेंगे और भारत विश्वगुरु बनेगा इसके माध्यम से, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। क्योंकि संसाधनों काफी बचत होगी, सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयमेंट जो होती है, सुरक्षा में उससे काफी दिक्कत आती है, उसमें भी काफी उससे राहत मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो रिफॉर्म भी अच्छी तरीके से लागू होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है उसमें भी काफी उसके संसाधनों की बचत। सर, जाति जनगणना पे फैसला किया गया। देखिए, यह तो मान के चले कि अन्य पार्टियां तो केवल कहती हैं। यही कांग्रेस पार्टी है, जब यह सत्ता में थी तब उन्होंने जाति जनगणना कभी भी लागू नहीं किया। विपक्ष में आने के बाद कहते जाति जनगणना लागू होना चाहिए। यह कांग्रेस की दोहरी चरित्र है, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, समाज के हित में, सामाजिक जो सोशियो इंजीनियरिंग है उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको लागू करना है। तो उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया, क्योंकि बड़े निर्णय लेने की क्षमता समाज हित में, राष्ट्र हित में अगर किसी में है, किसी ने किया है, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है, पूरे देश भर में। उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी आज डॉक्टर MTS कॉलेज के अंदर आ रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं प्रबुद्ध लोगों के बीच में, और प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से ये संदेश देने का काम है कि जन जन तक ये पहचान कर होनी चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव जब रहेगा तो हम खर्चे से भी बचेंगे, हम प्रशासनिक जो शक्ति लगती है उससे भी बचेंगे। हमारे ये विकास का जो पहिया है लगातार चलता रहे। 5 वर्ष में कोई ना कोई चुनाव आता है, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन, जिला पंचायत, ये चुनाव आते रहते हैं। इन चुनावों से हम दूर भागते हैं। वर्ष में 5 वर्ष में एक चुनाव हो, इसलिए पार्टी ने तय करा है, मोदी जी ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक इस संदेश को पहुंचाने का काम करें। और आज डॉक्टर MTS के अतुल्य भारत हॉल में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होने जा रही है कि कितना महत्वपूर्ण है कि ये विषय, ये पूरे
5 वर्ष पूरा देश चुनाव के मोड में रहता है और सरकार कोई कार्य नहीं कर पाती। आज लोकसभा के चुनाव है, कल महाराष्ट्र के चुनाव है, कल बिहार के चुनाव है, आज दिल्ली के चुनाव है, आज हरियाणा के चुनाव है। होता यह है कि पूरा 5 साल राजनीति होती है और जो सरकार के जो एक्चुअल कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट देश की प्रगति में है और सबसे महत्वपूर्ण बिल कोई है, चाहे वो महत्वपूर्ण बिल बहुत सारे हैं, जनसंख्या कानून हो या एक देश एक कानून यूसीसी का हो, उन सबसे महत्वपूर्ण जो है ये एक देश एक चुनाव का है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि ये जनता में एक आम राय बनाई जाए, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, जो 2/3 मेजोरिटी अभी नहीं है। ये 129वां संशोधन बिल लोकसभा में दिसंबर में रखा जा चुका है, वो आगे कैसे बढ़े, किस तरह से आम सहमति बनाई जाए, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर जिले में एक प्रबुद्ध जनों द्वारा ऐसी गोष्ठियाँ की। देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चल रहा है कि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। आप देखते हैं कि हर 6 महीने बाद, हर साल भर बाद चुनाव आते रहते हैं। कभी प्रधानी का चुनाव, कभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, कभी नगर पालिका, कभी नगर पंचायत, कभी एमएलए, कभी एमपी। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये तय किया कि भाई एक देश में एक चुनाव हो, जनता को भी आसानी होगी, सरकार का पैसा भी बचेगा, लोगों को सुविधा भी रहेगी और बार बार आने वाले चुनावों पर खर्चा और बार बार जो जितने झंझावातों का सामना आम जनता को करना पड़ता है, कितना सारा प्रशासनिक तंत्र लगता है। आप मीडिया वाले भी सब जगह भागते ही हैं लगातार चारों तरफ। तो एक देश एक चुनाव, ये एक संकल्प है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का। उसी के अंतर्गत आज एक कार्यक्रम है और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी उसमें शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं स्क्वाड्रन रीके सिंह, चेयरपर्सन डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक देश एक चुनाव का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज आगरा में डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल में एक प्रबुद्ध जनों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह जी मुख्य अतिथि हैं और शहर के सभी गणमान्य लोग जैसे कि श्री पूरन डावर, श्री फौजदार जी और अन्य सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एक देश के लिए एक चुनाव क्यों होना चाहिए। इतने सारे प्रदेश हैं, 29 प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, पंचायत के चुनाव, मेयर के चुनाव, इतने सारे चुनाव होते हैं जिसमें देश का बहुत आर्थिक नुकसान होता है। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम होंगे तो हम अपने देश को, देशवासियों को समझा पाएंगे और फिर इसको बिल के जरिए इस पूरी योजना को हम क्रियान्वित करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वक्ताओं को सुनना चाहिए कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और देश को कैसे समृद्धशाली, शक्तिशाली और आर्थिक शक्ति बनाते हैं। जिनको हमने देखा है, जिनमें सर्वपूर्ण संपन्न है, नेतृत्व में क्या होना चाहिए, नेतृत्व ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका भरोसा हो, जो लोकप्रिय हो, जो बड़े निर्णय ले सकता हो, जो त्यागी और तपस्वी हो। अगर आप देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए और जो विपक्षी दिखाई में तो जिसका विरोध कर रहे हैं उनसे कंपेयर करें तो पहले जैसे हम MPS स्कूल में ऐसा तो देख रहे हैं कि अगर एक बहन की संस्था चल के आगे बढ़ रही है, किसी भी संस्था का देश से किसी भी पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला है उसकी सोच क्या है, वो कैसा है, जिस प्रकार की सोच होगी उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार से वो संस्था आगे बढ़ेगी, वैज्ञानिक संगठन आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए वो 2014 से पहले जो कहा उन्होंने किया, गरीबों के जीवन में पानी से
संकल्प है तो 139 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री जी के आह्वान में खाली में जाता है, खाली में जाता है, यह विश्वास होता है। क्योंकि समाज विकास ही जो काम करते हैं, ये वन नेशन वन उसी दिशा में काम है। देश का प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहा है, जो भी उसमें यह होना चाहिए केवल भरोसा विश्वास तो है, उसमें क्या पूर्ण होना चाहिए, वो पॉपुलर लोग की है। हमने देखा था कांग्रेस के यूपी के प्रधानमंत्री यहाँ जाते थे, कोई सुनने नहीं आता था, कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं लोग सुनने के लिए। अगर नेपाल में जनक कार्यक्रम से सड़क पर लोग बैठ जाते हैं, मोदी लाओ, और अमेरिका में ब्रिटिश अमेरिका में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, वहां अगर देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो टॉयलेट के अंदर लोग बाहर रुकते हैं। और देश विश्व का कोई भी नेता मोदी जी के साथ मिलता है तो अपने देश का प्रधानमंत्री का सोचते हुए लगता है तो मोदी जी उसके सामने खड़े होते हैं, एक तो श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के साथ दुख के साथ हम खड़े होते हैं। जो लोग घायल हैं उनको प्रभु से प्रार्थना करते हैं, शीघ्र वो ठीक। लेकिन एक बात मान के चलिए कि निर्णय किस प्रकार से होता है। पहले पाकिस्तान से गोली जब आती थी तो उस समय दिल्ली में पूछा जाता था, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। यह देश में इस प्रकार से परिवर्तन है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर उधर से गोली आती है तो गोला डालो। वहां आपने पहले भी देखा, उधर से जब घटना हुई की घटनाएं घटी, जाकर उनके पाकिस्तान के घर में नहीं किया है और प्रधानमंत्री जी सेनाओं से बोल दिया कि सेना में खुली छूट है, पाकिस्तान में जाकर के खुद करके उनके मारने का काम करो, क्या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और हम सबको इस बात का भरोसा और विश्वास है कि पाकिस्तान ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उसकी कल्पना से ऊपर जाकर के पाकिस्तान को इसका करारा जवाब, आतंकवादियों को करारा जवाब देके रहेंगे और सभी देशवासी इसके साथ एक साथ खड़े हुए करना तो निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री। एक बात और नेता में होना चाहिए, वह नेता तभी तो भरोसा विश्वास होता है, वह नेता जो नेतृत्व करने वाला उसमें सर्वगुण संपन्न नेता के साथ एक बात हो कि वह त्यागी और तपस्वी ईमानदार है। तो विश्व का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी को लागू किया है। लोग कहते थे कि गब्बर सिंह टैक्स है, वह गब्बर सिंह टैक्स जो करके मजाक उड़ाते थे, अभी अप्रैल का जो जीएसटी आया है वह 2,37,000 करोड़ रुपए, एक महीने का जीएसटी कलेक्शन 2,37,000 करोड़ रुपए। अब तभी तो हमारा बजट 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। गरीबों के लिए, कल्याण के लिए